नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं जी के जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा यानी इससे पहले रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा जितने भी हुए हैं और उनमें जो प्रश्न पूछे गए हैं, मैं आपको इस वीडियो में 100% एक्यूरेट आंसर के साथ बताने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ। तो अगर आपका एग्जाम आने वाले किसी भी तारीख को है, रेलवे का अगर कोई भी एग्जाम है आपका, तो आपको अपने एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा जरूर देखिएगा और हो सके तो किसी भी प्रश्न का आंसर आपको याद हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो बात करिए आज का पहला प्रश्न का। तो मौसम के उतार चढ़ाव कहाँ अधिकतम होते हैं? दिए गए ऑप्शन में से आपको बतलाना है कि मौसम के उतार चढ़ाव जो है कहाँ अधिकतम होते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों याद रखेंगे, निम्न अक्षांशों पर मौसम के उतार चढ़ाव जो है अधिकतम होते हैं। याद रखिएगा, आपका सही जवाब होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, अनसुपा जो एक गर्म पानी का स्रोत है और यह उड़ीसा के किस जिले में स्थित है? तो बात करिए अनसुपा का जो एक गर्म पानी का स्रोत है, यह उड़ीसा के कौन से जिले में स्थित है? तो कटक जिले में स्थित है, याद रखेंगे। ठीक है। दूसरे प्रश्न की अगर बात किया जाए तो अवशोषित भोज्य पदार्थ का प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या समझे आपने? अवशोषित भोज्य पदार्थ जो है ये प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया जो है ये क्या कहलाती है? तो याद रखेंगे एसिमिलेशन कहलाती है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। हमारा आज का दूसरा प्रश्न है कि प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने नापा? प्रकाश का जो वेग है सबसे पहले किसने मापा था? तो याद रखिएगा रोमर के द्वारा जो है प्रकाश का वेग को सबसे पहले मापा गया था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जा रहे, पढ़ाए जा रहे और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। अगला प्रश्न है, किस रक्त समूह के व्यक्तियों को सार्वभौमिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? तो आपको इस प्रश्न का आंसर जरूर याद होगा, नहीं याद है तो याद रखेंगे ब्लड ग्रुप से रिलेटेड प्रश्न आपको रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा में प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। तो ओ ग्रुप वाले व्यक्ति को कहा जाता है यूनिवर्सल डोनर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वही बात करें हमारा आज का अगला प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग की नियुक्ति करता है? तो आप याद रखिएगा वित्त आयोग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। और हम लोग बात कर ले भारत के राष्ट्रपति का, तो ये हमारे भारत के प्रथम नागरिक कहलाते हैं, ये आप याद रखेंगे। दूसरे प्रश्न की अगर बात करें तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? ये रेलवे का फेवरेट प्रश्न है, याद रखेंगे। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? तो बढ़ा हुआ प्रेशर यानी उबलन बिंदु यानी क्वथनांक के कारण जो है सो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना बिहार के वैशाली में की गई थी। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि गौतम बुद्ध की जन्म जो हुआ ये कब हुआ था। आपको याद हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। दूसरे प्रश्न की अगर बात करें तो किसके शासन काल में तंबाकू की खेती शुरू हुई थी? निम्न में से किसके शासन काल में तंबाकू की खेती जो है सो शुरू की गई थी? तो आपको याद होनी चाहिए जहांगीर के शासन काल में तंबाकू की खेती जो है सो शुरू की गई थी। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। दूसरे प्रश्न की अगर बात करें तो एक तारा
जो नीला दिखाई देता है वह दिए गए ऑप्शन में से क्या है? तो बात करें एक तारा का जो नीला दिखाई देता है वह दिए गए ऑप्शन में से क्या है? तो सूर्य से अधिक गर्म सही जवाब हो जाएगा। एक ऐसा तारा है जो नीला दिखाई देता है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। दूसरे प्रश्न की अगर बात करें तो आगा खान कप किस खेल से संबंधित है? कौन सा शब्द कौन से खेल से रिलेटेड है? कुछ इस तरह से भी प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को मिलेंगे, तो याद रखिएगा हॉकी खेल से संबंधित है आगा खान कप का। बात करें दूसरे प्रश्न का तो आईने अकबरी में किस प्रकार की सूचनाएं हैं? आईने अकबरी में किस प्रकार की सूचनाएं हैं? तो आईने अकबरी में अकबर की शासन प्रणाली की सूचनाएं दिए गए, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब होगा। दूसरे प्रश्न की अगर बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक मुख्य अंग जो है निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो याद रखेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ का एक मुख्य अंग नहीं है। बात करें विश्व स्वास्थ्य संगठन का तो इसकी स्थापना कब की गई? तो 7 अप्रैल 1948 को। और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी फुल फॉर्म इसका भी पूछ लिया जाता है तो WHO का, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, ये भी आप याद रखेंगे। दूसरे प्रश्न की अगर बात करें तो जुलाई 1946 में बनी संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सदस्यों में से निम्नलिखित में से कौन नहीं था? तो याद रखेंगे दिए गए ऑप्शन में से कौन जो है सो जुलाई 1946 में बनी संविधान सभा के सदस्यों में से नहीं थे? तो महात्मा गांधी नहीं थे। वहीं बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल का, के मुंशी और JB कृपलानी का, ये सभी थे लेकिन महात्मा गांधी नहीं थे। तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो गांधी जी का सत्याग्रह में प्रथम महान प्रयोग कहां पर हुआ था? अब यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी आपको नहीं होना है। गांधी जी का सत्याग्रह में प्रथम महान प्रयोग जो है ये कहां पर हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। और एक ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? तो 1893 को। और वापस कब लौटे? तो 1915 में। ये भी आप याद रखेंगे। दूसरा प्रश्न है युआन जो है ये कहाँ की मुद्रा है? तो बात करें युआन का तो यह जो है चीन की मुद्रा है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है अजंता चित्रकला में क्या दर्शाया गया है? अजंता चित्रकला में निम्नलिखित में से क्या जो है सो दर्शाया गया है? तो इनमें से कोई नहीं दर्शाया गया, कुछ नहीं, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब होगा। दूसरे प्रश्न की अगर बात करें तो निम्नलिखित घटकों में से कौन सा भारत की जलवायु को प्रभावित करता है? आपको ये बतलाना है कि निम्नलिखित में से वो कौन सा कारण है जो भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। तो इसमें भी आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, इसका सही जवाब होगा उपर्युक्त में से सभी। हमारी भूमि की वो आकृति, विश्व रेखा की समीक्षा और हिमालय, ये सभी जो है सो भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है हमारा कि गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? गीत गोविंद के रचयिता निम्नलिखित में से कौन थे? तो मैं आशा करता हूं कि इस प्रश्न का आंसर आपको याद होगा। नहीं याद है तो याद रखेंगे जयदेव जो है गीत गोविंद के रचयिता थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से संसार की जल यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? निम्नलिखित में से संसार की जल यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन थे? तो मैगलेन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगर बात करें तो निम्नलिखित में से इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो A.O. ह्यूम के द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। कब? तो 1885 में। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी। दूसरे प्रश्न की अगर बात करें हम लोग तो फ्रंटियर गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो फ्रंटियर गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है, याद रखेंगे। इस तरह से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि खान अब्दुल गफ्फार खान को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रंटियर गांधी के नाम से। और फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं अगले प्रश्न को। तो डिस्क और टेप ड्राइव मुख्यतः निम्न रूपों में प्रयुक्त होते हैं, यानी कौन से रूप में प्रयुक्त होते हैं ये आपको बतलाना है। तो याद रखेंगे यह जो है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के रूप में प्रयुक्त होते हैं, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न की अगर बात करें तो कंप्यूटर हार्डवेयर में होती है वास्तविक निम्न में से क्या? तो याद रखेंगे
दोनों मेन मेमोरी तथा कंट्रोल यूनिट जो है कंप्यूटर हार्डवेयर में होती है। वास्तविक सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। तो एक दी हुई कंप्यूटर प्रणाली में क्या होती है दिए गए ऑप्शन में से। तो यहाँ पर भी आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। इसका सही जवाब की अगर बात करें हम लोग तो बहुत से विभिन्न इनपुट डिवाइसेस जो है एक दी हुई कंप्यूटर प्रणाली में होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। बात कर ले आज का अगला प्रश्न का। तो संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्न होता है। क्या समझे, संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्न में से क्या होता है। तो एक बिल जिस पर दोनों सदन राजी नहीं हो उस पर विचार करना और पास होना होता है संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर। सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। वहीं बात करें अगले प्रश्न का। तो 1857 का विद्रोह था। 1857 का विद्रोह जो था ये क्या था दिए गए ऑप्शन में से। तो सैन्य विद्रोह था 1857 का विद्रोह, जिसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। याद रखेंगे यहाँ से भी रिलेटेड प्रश्न जो है यानी 1857 की क्रांति से रिलेटेड प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आज का हमारा आखिरी और अंतिम प्रश्न है, कंप्यूटर में रैम क्या होते हैं। तो कंप्यूटर में रैम क्या होते हैं। तो वोलेटाइल मेमोरी होते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये थे रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले तारीखों के लिए काफी महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न जो है सो आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। वीडियो पसंद आया और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए मिलते फिर से नए वीडियो में।